हदीस की किताबों में आता है कि एक दफ़ा पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज़ के लिए निकले मस्जिद जाने के लिए। जैसे ही बाहर निकले तो देखा कि एक बच्चा है जो एक तरफ बैठा है। पूछा कि सब लोग ईद की तैयारी कर रहे हैं, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? उससे बयान किया कि मेरे वालिद उस दुनिया में नहीं हैं, बाकी लोग तो अपने ईद की तैयारी कर रहे हैं, वो नए कपड़े पहन रहे हैं, मेरे वालिद ही नहीं हैं, मेरे पास नए कपड़े नहीं हैं, तो मैं कैसे ईद की तैयारी करूं? अब पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज़ के लिए तशरीफ़ लेके जा रहे थे, बच्चे को साथ लिया, अपने घर में तशरीफ़ लाए। और रिवायात में आता है कि पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इरशाद फरमाया कि बच्चे को नहलाओ, और साथ बेटी हज़रत फ़ातिमा के घर पैगाम भेजा कि हसन और हुसैन में से किसी के अगर नए कपड़े पड़े हैं तो भेजो। कपड़े आ गए, नहला लिया, उनको पहना दिया, खुशबू लगाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाए और उस यतीम को भी साथ रखा। यहाँ तक कि सहाबा किराम बयान करते हैं कि ऐसा हुआ कम ही है, सिवाय हज़रत हसन हुसैन के किसी को यूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। बल्कि यहाँ तक आता है कि जब घर से चलने लगे तो पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बच्चे से पूछा कि जब तुम्हारे वालिद ज़िंदा थे और तुम ईद की नमाज़ के लिए जाते थे तो कैसे जाते थे? वो बच्चा कहता है कि मैं जब मेरे अब्बू ज़िंदा थे तो जब मैं ईद की नमाज़ के लिए जाता था तो वो मुझे अपने कंधों पे उठा कर लेके जाते थे। पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पे बैठ गए और फरमाया कि मेरे कंधों पे बैठ जाओ। एक यतीम को, एक बेआसरा को अपने कंधों पे बिठाया, मस्जिद नबवी में इसी हालत में तशरीफ़ लाए, और जब मिंबर पे बैठने लगे तो उस यतीम बच्चे को अपने साथ मिंबर पे बराबर बिठाया। अब सहाबा किराम हैरान हो रहे हैं, ये कौन है कि जिसको पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ अपने साथ बिठा रखा है और अपने कंधों पे सवार किया। जब पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि सहाबा किराम की आंखों में कोई सवाल है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब भी कोई शख्स किसी यतीम के सर पे हाथ रखता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन सिर्फ़ उस हाथ रखने की वजह से उस हाथ के नीचे यतीम के सर पे जितने बाल होंगे उतनी उसको नेकियां अता करेंगे। ये तो हम कहते हैं ना बार बार, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा होता है कि वो यतीम पैदा हुए, यतीम पैदा हुए। जब यतीम पैदा हुए तो पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमों के लिए एक सबक सिखाया है। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मोहब्बत और इश्क है तो फिर वो तर्ज़ अमल भी अपनाना चाहिए, उसका तज़किरा भी करना चाहिए। और कुछ नहीं किया, सिर्फ यतीम के सर पे उसके यतीम होने की वजह से हाथ रखा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको इतनी नेकियां अता करेंगे जितने उतने सर के बाल हैं उसके हाथ के नीचे। एक और हदीस में पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं और यतीम की कफ़ालत करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे, यूँ इशारा किया जिस तरह ये दो उंगलियाँ इकट्ठी, मैं और यतीम की कफ़ालत करने वाला जन्नत में यूँ इकट्ठे होंगे कि जो यतीम का ख्याल रखे, उसकी ज़रूरतों को पूरा करे, वो अपना हो या पराया हो।